हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू SST लैब। हम ट्राई कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है 8 पार्ट्स है, इनमें से हम एक या दो पार्ट्स आपके लिए ट्राई करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। A इज इक्वल टू 2 - 5 3 6। इसके अंदर आप देखिए ऑर्डर, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम राइट करेंगे, देखिएगा रो 1, रो 2, सिमिलरली कॉलम 1 एंड कॉलम 2। यहाँ पर हम राइट करते हैं ए मैट्रिक्स का आपके पास 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ 2/2। सो यहाँ हम राइट करेंगे नंबर ऑफ रोज, ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर आपका नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 रोज है। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2 कॉलम्स है, 2 रोज है। तो यहाँ पर हमने आंसर क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2। ये आपका आंसर है। एक और एग्जाम्पल हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या है, सी इज इक्वल टू 2 4। यह हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसमें रोज कितनी है, रो 1, और कॉलम्स कितने हैं, ये कॉलम्स है, ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2। सो यहां हम क्या राइट करेंगे, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2। तो क्या होगा इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 1/1 × 2 या 1/2, इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। इक्वल मैट्रिक्स क्या है, इसका भी हम थोड़ा बहुत इंट्रो देख चुके हैं। 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, जब उनकी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज सेम होगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होगा, तो वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ए दिया हुआ है, ए है यहाँ पर 2, बी दिया हुआ है 3 and 5, सी दिया हुआ है 5 - 2, I इज इक्वल टू 3 and 3 + 2। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 होगा, और ये भी एक रो है एक कॉलम है, ये भी एक रो एक कॉलम बन सकता है, लेकिन ये कंडीशन जो है वो आपकी फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज जो है वो सेम नहीं है।
अब अगर हम इसको आई को सॉल्व करते हैं, देखिएगा आई को सॉल्व करते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज इनकी सेम हो रही है और रोज एंड कॉलम सेम है, 2 रोज है एंड 1 रो है और 2 कॉलम्स है। तो हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू आई के। क्यों b इज इक्वल टू आई क्यों इक्वल है? क्योंकि इसकी कोरेस्पोंडिंग एंट्री ये भी 3 है और ये भी 3 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगी, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। वन कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर इनके ऑर्डर सेम हो, कैसे? रो कितनी है? 1 है और कॉलम कितने हैं? 2 है। तो ये 1/2 ऑर्डर इसका हो रहा है 1/2 और इसका भी ऑर्डर हो रहा है 1/2। तो ऑर्डर दोनों की सेम है और कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज जिसकी 3 है तो यहाँ भी 3 है, ये 5 है और ये सॉल्व होने के बाद 5 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू आई, इसकी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इक्वल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इक्वालिटी का साइन दिया गया है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इक्वालिटी का साइन दिया गया है, इट मीन्स 2 मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इक्वल मैट्रिसेस को सॉल्व करना कैसे होता है ये वो भी हम सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। इसमें क्या करना है? इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। हमें ABCD की वैल्यू मालूम करनी है जो कि इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। कि अगर हम इस इक्वेशन के अंदर ABCD की जगह हम उनके नंबर्स पुट करें तो आंसर जो है वो बराबर आना चाहिए, इसके दरमियान में बराबर है। तो अभी अननोन वैल्यूज है इसमें ABCD, तो वही हमने मालूम करनी है। अब मालूम करने के लिए क्या करेंगे? हमने A प्लस C को इक्वल रखना है 0 के, A प्लस 2B को इक्वल रखना है -7 के, C -1 इज इक्वल टू 3, 4D -6 इज इक्वल टू 2D के हमने इसको रखा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो इक्वल कब होते हैं? जब उनकी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज जो है वो सेम होगी। कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज इनकी हमने सेम रखनी है और क्या करना है कि इनकी जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो सेम होंगे। तो इससे हमें और ये पता चल गया कि इनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो सेम है। 2 रोज है इसमें और 2 कॉलम्स इसमें, ठीक है। जो भी मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं उन सब की जो एंट्रीज होती हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होती है। अगर एंट्रीज बराबर नहीं है तो इट मीन्स वो इक्वल नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में हमें पहले ही पता चल गया है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता कि ABCD की वैल्यू क्या है, लेकिन ये हमें पता है कि ये बराबर है, इसलिए हमने इसकी कोरेस्पोंडिंग इसके बराबर कर दी है, इसकी कोरेस्पोंडिंग इसके बराबर कर दी है, इसकी कोरेस्पोंडिंग 3 के बराबर कर दी है और 4D - 6 की कोरेस्पोंडिंग हमने 2D के इक्वल कर दी है, ठीक है। तो इस लिहाज से हमने ये सारी इक्वेशन, ये चारों इक्वेशन बना ली है। अब इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करके इनके अंदर से जो अननोन वैल्यूज है वो मालूम करेंगे। तो सॉल्व करने लगेंगे तो सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, जिसके लिए हम इक्वेशन की स्टेटमेंट बना लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सवाल ये पैदा होता है कि हम यहाँ से क्यों इसी को क्यों हम लेंगे। तो ये देखिएगा C -1 इज इक्वल टू 3, वेरी इजी, ठीक है। ये माइनस है, कोई भी चीज़ इधर की होती है तो इधर जाकर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो 3 इज इक्वल टू 3 + 1, तो C इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया है, ठीक है। ये C की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, सॉरी। तो इस तरह मेरे पास C की वैल्यू आ गई है। अब आपका सवाल ये कि सबसे पहले हमने इसको क्यों सॉल्व किया? बिकॉज देखें, आप इनमें से अगर आप इसको सॉल्व करें कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, इससे भी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, इसको करेंगे तो C की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू निकल आने से हम पुट कर सकते हैं किसी और इक्वेशन के अंदर और फिर उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह से चेन बनाने के लिए हमने क्रैक किया क्वेश्चन को और सबसे पहले हमने टारगेट किसको किया? C को टारगेट किया, ठीक है। अब हम C की वैल्यू किस में पुट करेंगे? अगर हम C की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए अब मैं यहाँ पर लिख दूंगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो A + C इज इक्वल टू 0 था यहाँ पर।
अब हम सी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, सी वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा -4, आपके पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हमारे पास a की और c की आ गई है। अब ये हम a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, -4 प्लस 2b, b की वैल्यू निकालने के लिए इज इक्वल टू -7। 2b -4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -7 प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा b इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3। और आपने अब जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है दूसरी तरफ जाकर क्या होती है, डिवाइड होती है। तो इधर भी हमने इधर भी हमने 2 डिवाइड किया और इधर भी हमने डिवाइड किया 2, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा b इज इक्वल टू -3/2। इस तरह से हमारी b की वैल्यू, इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं 1.5। अब हम b की वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये इसमें आ गई है, ठीक है, डिवीजन में। अब हमने डी की वैल्यू हम खुद से निकल आएगी, इसको देख लेते हैं। डी की वैल्यू आपको निकाल कर दिखाती हूँ। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, सही है। तो इक्वेशन 4 को सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पर 2d, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d आ गया है आपके पास। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 को उधर ले जाते हैं, 4d इज इक्वल टू 2d, इधर -6 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, +6, और इधर होगा, इधर प्लस का इधर माइनस का 2d हो जाएगा, और इधर क्या रहेगा, 6 रहेगा, और इसमें से ये गया तो 2d इज इक्वल टू 6, इधर 2 है और इधर फर्दर करेंगे तो ये d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3, d इज इक्वल टू 3। इस तरह हमें डी की वैल्यू भी पता चल गई। फाइनली हमारे पास डी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई, बी की, सी की और डी की। अब हम इसको आंसर के तौर पर लिख देंगे। यहाँ पर हम इसका आंसर लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू -4, c बराबर है 4 के, b इज इक्वल टू -1.5 के, और d इज इक्वल टू, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे -1.5, d इज इक्वल टू 3। तो ये तमाम वैल्यूज़ हैं जिसको हम इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो इक्वेशन जो है आपकी बराबर आ जाएगी। आई होप आपने ABCD की वैल्यू मालूम करना सीख लिया है। तो आसान सी एक्सरसाइज थी। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज की बेस नहीं आती, बुनियादी उसूल नहीं आती, तो आगे चल के आपको ज़्यादा मुश्किल होगी। तो मैथ की बेसिक्स पे आपने ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।